जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग मिल चुके एकदम लास्ट वाले अपने वीडियो में, जिसको हम लोग बजट के बारे में समझ रहे थे। तो आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स देखा रहेगा। यहाँ पर अचानक से वाइल्ड कार्ड एंट्री आप लोगों ने नहीं किया रहेगा, बाकी पार्ट्स आप लोग देख के आए रहोगे। तो अभी हमारा सिर्फ ना दो चीज़ बाकी था बजट का, ठीक है। तो हम लोग का क्या क्या बाकी था, तो जैसे एक्सपेंडिचर हम लोग का बाकी रह गया था। तो जैसे हम लोग बात करने वाले हैं आज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग किसके एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के। तो ये दो अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इन डिटेल हम लोग यहाँ पर विद एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दो दोस्त थे, एक का नाम था रमेश और दूसरे का जो नाम था, उनका नाम था सुरेश। अब ना इन दोनों की शादी थी अलग अलग। याद रखना, आप लोग ये मत समझ लेना एक साथ शादी थी। इनकी जो शादी थी वो क्या थी, अलग अलग इनकी शादी थी। अब जैसे मान लो रमेश को ना कहीं से ना, जैसे कह सकते एज अ गिफ्ट उसको क्या मिला, 50 लाख रुपया मिला। एज अ गिफ्ट क्या मिला, रमेश को 50 लाख रुपये मिला। सुरेश को भी क्या मिला था, 50 लाख रुपये मिला था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे मे बी, ठीक है। तो उन लोगों को 50 लाख रुपये मिल गया था। अब कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखेंगे तो रमेश ने क्या किया, अब रमेश का हम लोग ना एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं। जैसे एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग देखेंगे तो क्या हो रहा है, बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाता है, खर्च। कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। अब जैसे रमेश ने क्या किया ना, रमेश की पहली शादी थी, पहली शादी होती सबकी, ठीक है। तो अगर मान लो रमेश की पहली शादी थी, तो रमेश ने क्या सोचा पता है, मैं ना डेस्टिनेशन वेडिंग करूँगा। क्या करूँगा, डेस्टिनेशन वेडिंग करूँगा। मतलब मैं कहीं पर दूर जाऊँगा और वहाँ पर क्या करूँगा, शादी करूँगा। तो इसने डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान बनाया और ये बेसिकली कहाँ चला गया, पेरिस चला गया। कहाँ चला गया, पेरिस चला गया। और पेरिस जाके इसने कितना खर्चा कर दिया, तो मान लो 20 लाख रुपए इसने खर्चा कर दिया। मतलब क्या हो गया, जैसे इसके पास से 50 लाख रुपए आया था, जैसे इसके हाथ में क्या आया था, 50 लाख रुपए आया था, वैसे इसने क्या कर दिया, 20 लाख रुपए खर्चा कर दिया। फिर उसने क्या किया, 10 लाख रुपए का वर्ल्ड टूर कर लिया। 10 लाख रुपए का इसने क्या कर लिया, वर्ल्ड टूर कर लिया। क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। फिर जब वो वापस इंडिया में आया, जब वो क्या हुआ, वापस इंडिया में आया और इंडिया में आके इसने क्या किया, 10 लाख रुपए का वापस से रिसेप्शन कर लिया। क्या कर लिया, रिसेप्शन कर लिया। और 10 लाख रुपए उसने क्या कर दिया, किसी को लोन दे दिया, जो कभी भी रिटर्न नहीं आने वाला था। तो इससे हम लोग अंडरस्टैंड हो रहा है कि जैसे इसके पास में पैसा आया था, जैसे रमेश के हाथ में क्या आया था, पैसा आया था, तो जैसे पैसा आया, जैसे पैसा आया, पैसा आया, वैसे क्या हुआ, वैसे ख़त्म भी हो गया। वैसे क्या हो गया, ख़त्म भी हो गया। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही सेम चीज़ किस में हो जाती है, हम लोग की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हो जाती है। बेसिकली आपको पता रहेगा, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं उनको क्या रहता है ना, बहुत सारे खर्चे रहते हैं। गवर्नमेंट को क्या रहता है, बहुत सारे खर्चे रहते हैं। अब गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या रहते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो गवर्नमेंट को ना सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है, अब आपको पता रहेगा गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं एक दिन आप लोग भी बनोगे। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इनको क्या करना पड़ता है, इनको हमको सैलरीज देना पड़ता है ना, फ्री में तो काम करेंगे नहीं। तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी जाती है। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो उनको पेंशन्स जाता है, पेंशन्स भी तो यहाँ पर जाता रहेगा। साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग की गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्री में पैसा दे देते हैं। तो वेलफेयर करना चाहती है हम लोग की गवर्नमेंट, क्या करती है, वेलफेयर करना चाहती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है पता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट के पास में जैसे पैसे आ रहा है, जैसे पैसे आ रहा है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे पैसे आएगा वैसे क्या हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझा रहेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर हम लोग को लिखना रहेगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिकली हम लोग लिखते हैं नाइदर इंक्रीज इन असेट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट ने कोई असेट्स बना पाया क्या, या इंक्रीज कर पाया क्या, बिल्कुल नहीं कर पाया। और साथ में आ जाएगा नॉर डिक्रीज इन, नॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी, नॉर डिक्रीज इन लाइबिलिटी। ना ही इसमें गवर्नमेंट ने अपना कुछ एक्सपेंडिचर बढ़ाया, ना ही कोई यहाँ पर असेट्स बढ़ाया, ना ही साथ में उन लोग ने अपना कोई लाइबिलिटी डिक्रीज कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये किसका पार्ट हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हो जाता है। अब चलिए हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो आप आई होप आप लोग अच्छी तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में, ठीक है।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में अगर हम लोग देखें तो जैसे हम लोग का ये चौथा वाला पॉइंट है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है इसको हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेंगे। तो जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ना, ये एक ऐसा खर्चा होता है, पता है, इसको हम लोग बोलते हैं अच्छा खर्चा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा खर्चा। मतलब ये क्या रहता है, ये बेसिकली ना गवर्नमेंट को ना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है। ये गवर्नमेंट को क्या देता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देता है। इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो हम लोग ने देखा था रमेश और सुरेश थे, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे सुरेश की भी शादी हुई, क्या हुई, सुरेश की भी शादी हुई, उसको भी कितना मिला था, 50 लाख रुपए मिला था। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग, ठीक है। उसको भी कितना मिला था, 50 लाख रुपए मिला था। अब कहीं ना कहीं सुरेश ने क्या किया पता है, सुरेश ने अपनी शादी ना पहले कोर्ट मैरिज कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया उसने, कोर्ट मैरिज कर लिया। और मान लो कोर्ट मैरिज में इनका 1 लाख रुपए खर्चा हुआ था। उसका टोटल कितना खर्चा हुआ था, 1 लाख रुपए ही खर्चा हुआ था। इसके पास बचा कितना, 49 लाख बच गया था। क्लियर हो गया। अब आप लोग ना सुरेश का खर्चा समझोगे तभी आपको अच्छी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी समझ जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग अगर देखेंगे तो सुरेश ने 1 लाख रुपए चलो कोर्ट मैरिज कर लिया, बचा इसके पास में 49 लाख। इससे सबसे पहले क्या किया पता है, 9 लाख का ना ये गया अपने बैंक में जाके एफडी कर दिया। क्या कर दिया उसने, अपने बैंक में जाके एफडी कर दिया। मतलब इसका पैसा तो खत्म हुआ बट कहाँ पर गया, एफडी में गया। फिर साथ ही साथ अगर हम लोग देखेंगे तो इसके पास बचा कितना था, 40 लाख रुपए बचा था लास्ट में, ठीक है। अब 40 लाख में इसने क्या किया, तो 30 लाख का क्या कर दिया, 30 लाख का इसने क्या कर दिया, एक फ्लैट परचेस कर लिया। क्या कर दिया उसने, एक फ्लैट को परचेस कर लिया। मतलब एक फ्लैट को इसने क्या कर लिया, खरीद लिया था। और बचा जो 10 लाख था उसका इसने क्या कर दिया, गोल्ड बनवा दिया। क्या कर दिया उसने, गोल्ड बनवा दिया। तो कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर देख रहे होगे कि इसके पास भी पैसा नहीं बचा है, इसके पास भी क्या पैसा नहीं बचा है। बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इसका जो पैसा था वो असेट क्रिएट किया है कि नहीं। क्या किया उसने, असेट को क्रिएट किया। अब एफडी कर दिया है तो उसको कहीं ना कहीं एफडी से इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लैट परचेस किया है तो फ्लैट परचेस किया रहेगा तो कभी अगर मान लो फ्यूचर में जाके बेचेगा तो उसको यहाँ से इनकम हो सकती है। और गोल्ड का तो आप लोग जानते रहोगे किस तरीके से यहाँ पर डिमांड बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है, असेट क्रिएट होता है। अब हम लोग ने सुरेश का एग्जाम्पल लिया था, अब इसी को हम लोग गवर्नमेंट के हिसाब से समझते हैं कि गवर्नमेंट का किस तरीके से यहाँ पर चलता है। अब इसे अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पता रहेगा हमारी जो गवर्नमेंट होती है, जैसे अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी गवर्नमेंट ना नई नई चीज़ें लाती रहती है। नई नई चीज़ों में क्या क्या लेके आती है। अब जैसे मान लो कहीं पर एसी ट्रेन्स बनवा दिया, कहीं पर क्या बनवा दिया, एसी ट्रेन। जैसे मुंबई वगैरह से अगर आप लोग रहोगे तो आप लोग समझ पा रहोगे एसी ट्रेन बन चुके हैं। अब गवर्नमेंट का मान लो एग्जाम्पल लेते 10,000 करोड़ रुपए खर्चा हुआ था, ठीक है। मान लेते एग्जाम्पल लेते जस्ट, ठीक है। ये 10,000 करोड़ रुपए क्या हुआ था, एसी ट्रेन बनाने में खर्चा हुआ था, ठीक है। अब इनका खर्चा हो गया। बट आप लोग कहीं ना कहीं देख रहे होगे डेली जो रहेंगे लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। डेली जो लोग होंगे तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रैवल करते हैं। तो जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको टिकट्स भी तो खरीदना पड़ रहा होगा, है कि नहीं। अब जब वो लोग टिकट्स खरीद रहे हैं तो गवर्नमेंट की यहाँ पर क्या हो रही है, इनकम हो रही है। क्लियर हो गया। तो आप लोग समझ सकते हो लॉन्ग टर्म में इनको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। फिर जैसे अगर हम लोग और देखेंगे तो एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। जैसे हम लोग ने देखा था कि चंद्रयान 3 हमारा सक्सेस हुआ था। इंडिया पहली कंट्री बन गई थी जो मून के, जो कहाँ पर, मून के साउथ पोल पे पहुंची थी। कहाँ पर पहुंची थी, मून के साउथ पोल पे पहुंच चुकी थी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको पता रहेगा जब ये चंद्रयान 3 हमारा सक्सेस हुआ, जब ये हमारा क्या हुआ, चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, तो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज, कहीं ना कहीं क्या हुआ, दूसरी जो कंट्रीज थी उन लोग ने क्या किया था, दूसरी कंट्रीज ने ना हमसे टेक्नोलॉजी बाई किया। हमसे क्या किया, बेसिकली जो हम लोग ने स्पेस टेक्नोलॉजी देखा था ना, तो हमारी टेक्नोलॉजीज को उन लोग ने क्या किया, बाय किया। मतलब हमसे वो टेक्नोलॉजीज खरीद रहे थे। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का उस समय एक्सपेंडिचर तो हुआ था, गवर्नमेंट का क्या हुआ था, एक्सपेंडिचर तो हुआ था। बट कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है इनको, तो इनको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हो रहा है। उनको क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब आपको सिंपल से समझ रहेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली क्या होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है। तो अगर इसको हम लोग को लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिखने मिल रहा होगा इंक्रीज इन असेट्स। यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या बढ़ रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो सुरेश जी थे उन्होंने क्या किया था, इतना सब कुछ खरीदा था, तो कहीं ना असेट क्रिएट हो रहा था। वैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है, इंक्रीज इन असेट्स, और जब पैसा आएगा तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी।
तो कहीं ना कहीं ये अपना क्या होता है, चारों चीज़ें कंप्लीट हो जाता है। तो आपको ना हमेशा याद रखना रहेगा, जब भी आप लोग ना बजट का टॉपिक पढ़ रहे होगे फॉर एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो सबसे पहले ना अगर आपका अप्रोच में बता देता हूँ, आप लोग कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे। अप्रोच में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो आप लोग को मैंने स्टैटिक बता दिया, जो आप लोग को मैंने अभी स्टैटिक पढ़ा दिया, वो साथ ही साथ जिस ईयर में आप एग्जाम दे रहे होगे, जैसे मान लो 2026 में आप क्या दे रहे होगे, एग्जाम दे रहे होगे, तो 2026 का जो बजट आया रहेगा ना, 2026 का जो बजट आया रहेगा, वो आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना रहेगा। स्टैटिक के साथ साथ आपको क्या करना रहेगा, ये वाला बजट कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके आपको ओवरऑल जो क्वेश्चंस आएंगे वो अच्छी तरीके से आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और कहीं ना कहीं बजट्स में ना हमेशा सिर्फ 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हम लोग ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में, कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में और कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में हम लोग ने यहाँ पर देख लिया है। और यहाँ पर अपना ओवरऑल जो होता है बजट का जो टॉपिक था, बजट टॉपिक जो था वो हमारा क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझा रहेगा। अगर आपने पूरा सीरीज़ देखा तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पे आप लोग नए आए रहोगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। अभी आप लोग भले मान लो मेरे सब्सक्राइबर्स कम दिख रहे होंगे आपको, लेकिन एक दिन देखना मैं यहाँ पर 10 लाख तक पहुँचूँगा, ज़रूर पहुँचूँगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए रहेगा, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, मिलते हैं। जय हिंद।